आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक में बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर पढ़ सकते हैं आप अपने पसंद के सभी विषय हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में। कक्षा 4 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित गणित की पुस्तक गिनतारा, जिसका पाठ 8 अपवर्त और अपवर्तक मल्टीप्लाई एंड फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम एक देखेंगे कि किसी भी अंक की अपवर्त मल्टीपल्स यानी कि उसका गुणा किया जाए, पहाड़ा पढ़ा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, यानी उससे भी अधिक बार, तो जो भी संख्याएं बनती वो उसके अपवर्त कहलाते हैं। यानी कि ऐसी कोई संख्या जिसमें उस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसका जो पहाड़ा होगा, जैसे 3 का पहाड़ा 3 त्रिक का 9, तो 9 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि 9 3 का अपवर्त। अब बात करते हैं अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक किसी संख्या के फैक्टर यानी कि गुणनखंड, यानी कि जैसे कि 12, तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसमें अगर जो 12 में जिनका भाग दिया जाए तो पूरा पूरा चला जाए, या कह सकते हैं कि किन किन संख्याओं के पहाड़ों में 12 आता है, तो वो हो गया अपवर्तक। अब जैसे कि 3 और 4 के पहाड़े या 6 के पहाड़े में या 12 के पहाड़े में 12 आते हैं, तो निश्चित ही ये सभी 12 के फैक्टर होंगे। यहाँ पर हम चित्रों के माध्यम से समझाया गया है, इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसी प्रकार 3 6 9 12 संख्याएं 3 से बढ़ जाती हैं। ये संख्याएं 3 की गुणज या अपवर्त या मल्टीपल कहलाती हैं। और 4 8 12 16 संख्याएं 4 से बटेंगी, ये संख्याएं 4 की गुणज हैं। तो गुणज यानी कि अपवर्त एवं गुणनखंड ये हो गए फैक्टर। किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करने पर मिलता है। अब ये पाठ का दूसरा प्रश्न, यानी कि 6 के पहले 3 अपवर्त होंगे। 6 के पहले 3 अपवर्त यानी कि 6 के 6 कंचा 6 दूनी 12 6 तियां 18। चौथा कौन सा हो जाएगा 24, पांचवा 30, छठवां 36। ठीक है। इसी तरह 5 7 के पहले 6 अपवर्त लिखो, 5 और 7 के पहले 6। अब यानी कि 5 का 6 बार तक पहाड़ा पढ़िए, 7 का 6 बार तक। 3 का अपवर्त 12 है, क्योंकि 12 को अगर हम 3 को गुणा 4 करें तो 12 मिल जाएंगे। तो इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि 12, देखिए 3 का अपवर्त तो 12 है, लेकिन 12 का गुणनखंड 3 और 4 दोनों है, क्योंकि 3 और 4 दोनों का अपवर्त 12 है। तो हम समझ गए कि हम क्या कहना चाहते हैं। 9 के 3 अपवर्त लिखिए, 9 के 3 अपवर्त लिखो जो 45 से बड़े हों। तो यानी कि अब हमें 9 छंग 54, 9 7 63 और 9 8 72। अब सही व्रत को काला करिए। क्या 3 का अपवर्त 24 है? जी, क्योंकि 3 8 24। क्या 57 5 का अपवर्त है? नहीं, क्योंकि 5 के पहाड़े में 57 नहीं आता। अब गुणनखंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए समूह 12 गोलियों को ऐसे समूह में बांटो कि प्रत्येक समूह में समान संख्या हो। तो देखिए पहले तो 1 1 बांट दी, ठीक है, तो यानी कि 12 का फैक्टर 1 हुआ। अब दूसरा तरीका क्या है कि 2 2 बार बांट दीजिए, तब भी पूरी पूरी बढ़ रही है, तो यानी कि 12 का फैक्टर 2 भी हुआ। अब तीसरा तरीका क्या है, 3 3 बांट दीजिए, तो भी 4 बार में पूरी पूरी बढ़ रही है, यानी कि ये भी इसके फैक्टर हुए 3। अब 4 4 बांटा तब भी बढ़ गई, तो 4 भी फैक्टर हुआ। अब 5 5 बांटी तो 5 5 नहीं बटी, 6 6 बढ़ सकती है, तो यानी कि 5 उसके फैक्टर नहीं है। उसके बाद छठवां तरीका सभी को इकट्ठा कर दिया, यानी कि 12, तो 12 के फैक्टर 1। किसी भी संख्या के फैक्टर उसकी संख्या 1 या खुद वही संख्या होती तो होती ही है, उसके अलावा भी जो फैक्टर होते हैं वो हम निकाल सकते हैं। अब ये पाठ का चौथा प्रश्न, हमने देखा 12 गोलियों को 6 तरीकों से बांट दिया। तो 12 के अपवर्तक हुए 1 2 3 4 6 एवं 12, यानी कि 5 नहीं है, 7 नहीं है, उसके बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं, 11 नहीं, ये सब अपवर्तक है, फैक्टर जिनके। तो हम समझ गए कि प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 तथा सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है, तथा कोई भी अपवर्तक संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। किसी संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड तब होती है जब पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग देने पर शेष फल 0 हो। जी, अब हम देखते हैं कि इसके कुछ स्वयं करना है। 10 के अपवर्तक, 10 के आप गुणनखंड करिए। आप कागज पर या इस तरह गोलियां भी बना सकते हैं और लिख सकते हैं, या फिर आप दूसरी विधि से पहाड़ा पढ़ के या 10 के गुणनखंड। देखिए फैक्टर निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप 1 का भाग दिए तो 1 का तो जाता ही है, 1 लिख लीजिए। उसका 2 का भाग दीजिए, अगर 2 का भाग चला जाए तो उसका फैक्टर हो गया, 2 लिख लीजिए। उसका 3 का भाग देकर देखिए 3 का जाता है तो
ठीक है, यानी कि जो भी संख्या 1 से लेके वहाँ तक जो भी संख्या सबका भाग देकर देखिए, जिसका भाग चला जाए पूरा पूरा वही उसका अपवर्तक होगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। अब 24 के अपवर्तक तो 1 से तो जाएगा ही, फिर 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 से चला जाएगा, 7 से नहीं जाएगा तो 7 नहीं होगा। अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज है, आप कर सकते हैं। 71 का गुणनखंड है 8 नहीं, क्योंकि 8 का भाग नहीं जाता। अब यहाँ पर हम लेते हैं प्राइम नंबर, सीखते हैं अभाज्य रूढ़ वो संख्या कौन सी होती है। तो वो वही संख्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें 1 का भाग चला जाए या उसका खुद का चला जाए, इसके अलावा दूसरे किसी संख्या का भाग ना जाए, यानी तीसरी किसी संख्या का भाग ना जाए, तो वो सभी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो वो सबसे छोटी तो 2 ही है, क्योंकि 2 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, उसके आगे तो जाएगा ही नहीं किसी के, ठीक है। तो वो सभी संख्या अभाज्य। 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 का जाएगा या फिर 5 का जाएगा, दूसरी किसी संख्या का नहीं जाएगा। तो वो सभी संख्याएं होती हैं अभाज्य। उस संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, 1 या फिर वो संख्या स्वयं, तो वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्याएं कौन सी? भाज्य संख्याएं वो होती है जिसमें किसी संख्या का 1 का और खुद वो और उसके अलावा भी किसी संख्या का भाग चला जाए, वो भाज्य संख्या। इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य कंपोजिट यानी कि कुछ ऐसा मिला हुआ, कंपोज मिला हुआ यानी कि उसमें भाग चला जाए। अब जैसे कि कोई संख्या है, जैसे कि 6, तो 6 का 1 में जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का, तो ये भाज्य संख्या हुई। अब 16 है, अरे अब हम जैसे 49 संख्या लेते हैं तो 49 देखने में हमें विषम संख्या लगती है, लेकिन वो भाज्य संख्या, क्योंकि 1 का चला जाएगा, 49 का चला जाएगा, उसमें 7 का भी भाग चला जाएगा, 7 7 49। तो ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक अपवर्तक हो भाज्य या यौगिक संख्या कहलाती है, यानी इसको कंपोजिट कहें या भाज्य कहें या यौगिक संख्या कहें। इन प्रश्नों को चेक करें, पढ़ें। अब जैसे क्या 19 अभाज्य संख्या है? यस, 19 अभाज्य, क्योंकि 1 का जाएगा, 19 ही जाएगा, इसके अलावा इसमें किसी संख्या का भाज्य भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं संख्या को। अब सम और विषम संख्या, इवन एवं ओड। तो इवन वो संख्या है जिसमें 2 का भाग चला जाए, ओड वो संख्या है जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। तो ये आप पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज कर, इनको आप चेक करेंगे। क्या 96 सम संख्या है? जी, क्योंकि 2 का भाग चला जाए। उसका इकाई का अंक देख लीजिए, किसी संख्या का 2 का भाग अगर उसमें जाता तो पूरी संख्या में चला जाएगा और वो संख्या सम कहलाएगी। अब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जैसे कि 6 है, तो 6 के अगर हम गुणनखंड करें 2 और 3, तो जहाँ 2 एवं 3 अभाज्य संख्याएं, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, 2 3 5 यहाँ अभाज्य संख्या, इनको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। यानी कि किसी भी संख्या के गुणनखंड वैसे भी अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं, यानी कि उससे ज़्यादा और उसके गुणनखंड ना किए जा सकें, तो इन्हें कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब गुणनखंड वृक्ष देखिए इस तरीके से 12 का गुणनखंड करना, तो पहले 2 का भाग दिया, फिर 6 बचा, अब 6 का 2 में भाग दिया तो 3 बचा, फिर 2 का जाएगा नहीं, फिर 3 का जाएगा, तो ये इसके ये गुणनखंड वृक्ष है। ये गुणनखंड निकालने की एक विधि है। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? अब जैसे कि 9 के गुणनखंड हुए 1 3 और 9, 16 के गुणनखंड हुए 1 2 4 8 16, तो इन दोनों में जो कॉमन हो उनको कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं जो किसी के दोनों के कॉमन फैक्टर हों। दोनों संख्याओं का सार्वभौमिक अपवर्तक केवल 1 आता है। जब 2 संख्याओं का सार्वभौमिक केवल 1 होता है तब वे सहअभाज्य संख्या कहलाती है। वेरी गुड। ऐसी कोई भी संख्याएं जिनके फैक्टर मिलते जुलते ना हो सिर्फ 1 के अलावा, तो वो संख्याएं सहअभाज्य कहलाती। को प्राइम नंबर, बहुत ही लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। आज इस पाठ के माध्यम से हम लोगों का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर हुआ। सहअभाज्य संख्याएं जिनका फैक्टर सिर्फ कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। अब क्या संख्याएं 6 और 7 सहअभाज्य हैं? बिल्कुल, 6 और 7 का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो ऐसी संख्याएं आप छाट सकते हैं, जैसे कि 11 12 24 25, जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। हम सीख गए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल उन संख्या का अपवर्त होता है। प्रत्येक संख्या 1 का अपवर्त है, जैसे प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्त है, प्रत्येक संख्या की अपवर्त है। इनको आप वीडियो को पॉज कर ठीक से पढ़ें। ये पाठ के अभ्यास प्रश्न है, आप इनको धीरे से वीडियो पॉज कर कॉपी पर नोट कर अपने शिक्षक बड़े भाईजान से जांच करवाएं, चेक करवाएं और इन प्रश्नों को पढ़ें और इनको हल करें। तो ये था आपका पाठ। और अगला पाठ आपका जो पाठ 9 है, लघुत्तम समापवर्त, तो उसको हम समापवर्तक नहीं, समापवर्त, तो उसको हम पढ़ेंगे। चैनल से आप जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ लेते हैं आप अपने सभी पाठ। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।